नीम करोली बाबा की विस्तृत जीवन कथा। सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया लक्ष्मी नारायण शर्मा। बचपन से ही उसमें अद्भुत भक्ति की झलक थी। जहाँ अन्य बच्चे खेल कूद में लगते, वह अकेला बैठकर भगवान राम और हनुमान जी की मूर्ति के सामने घंटों ध्यान करता। गांव के लोग कहते, यह बालक साधारण नहीं है, इसमें दिव्यता है। जब वह किशोर अवस्था में पहुंचे तो परिवार ने उनका विवाह कर दिया। परंतु लक्ष्मी नारायण का मन गृहस्थ जीवन में कभी नहीं लगा। उनके हृदय में केवल भक्ति और साधना की प्यास थी। एक दिन अचानक वे सब कुछ छोड़कर घर से निकल पड़े। लक्ष्मी नारायण घूमते घूमते उत्तर प्रदेश के नीम करोली गांव पहुंचे। वहां एक घटना घटी जिसने उन्हें अमर कर दिया। वे बिना टिकट ट्रेन में बैठे, गार्ड ने उन्हें पकड़कर ट्रेन से उतार दिया। जैसे ही बाबा उतरे, पूरी ट्रेन वहां से हिल भी न सकी। इंजन धुआं छोड़ता रहा। सैकड़ों लोग परेशान हो गए। रेलवे अधिकारियों ने बाबा से माफी मांगी और आग्रह किया कि वे ट्रेन में बैठ जाएं। जैसे ही बाबा चढ़े, ट्रेन चल पड़ी। उस दिन से लोग उन्हें आदरपूर्वक नीम करोली बाबा कहने लगे। बाबा का जीवन सेवा और करुणा का सजीव उदाहरण बन गया। कहा जाता है कि अगर किसी भक्त के घर में अन्न खत्म हो जाता तो अचानक अनाज की बोरी पहुंच जाती। बीमार व्यक्ति उनके आशीर्वाद से स्वस्थ हो जाता। कई बार भक्त मन ही मन प्रसन्न सोचते और बाबा बिना बोले ही उसका उत्तर दे देते। बाबा हमेशा कहते, मैं कुछ नहीं करता, सब हनुमान जी करते हैं। बाबा का संदेश बहुत सरल था, प्यार दो, सेवा करो और राम नाम जपो। सन 1960-70 के दशक में जब पश्चिमी देशों के कई लोग भारत में अध्यात्म खोजने आए तो बाबा से मिले। रिचर्ड एल्बर्ट रामदास उनके शिष्य बने और उन्होंने किताब मिराकल ऑफ लव लिखी। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के आश्रम गए। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलियस रॉबर्ट्स ने भी बाबा की भक्ति स्वीकार की। बाबा का प्रभाव इतना व्यापक हुआ कि कैंची धाम का नाम दुनिया भर में गूंजने लगा। बाबा ने कई आश्रम बनवाए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है कैंची धाम, नैनीताल, उत्तराखंड। वृंदावन आश्रम, लखनऊ आश्रम। हर साल 15 जून को कैंची धाम में विशाल मेला लगता है। कहा जाता है इस दिन आने वाले भक्तों की हर मनोकामना हनुमान जी पूरी करते हैं। सन 1973 में बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। कहा जाता है कि उन्होंने राम राम जपते जपते अंतिम श्वास ली। उनके भक्त मानते हैं कि बाबा आज भी सूक्ष्म रूप से उनकी रक्षा करते हैं। उनके आश्रम में आने वाले भक्त आज भी चमत्कार अनुभव करते हैं। नीम करोली बाबा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सबसे प्रेम करो, किसी से घृणा मत करो, जरूरतमंद की सेवा करो, राम नाम का स्मरण करते रहो। ईश्वर भक्ति और करुणा से ही प्रकट होते हैं। नीम करोली बाबा केवल एक संत नहीं थे, बल्कि भक्ति, सेवा और चमत्कार का जीता जागता प्रतीक थे। उनकी कथा हमें यह विश्वास दिलाती है कि जब मनुष्य हृदय से भक्ति करता है तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।